Assalamualaikum, this is Hadika Waleed. Hope you all are doing well. In this channel, I will upload all the videos related to education. As much as I have knowledge, I will try my best to share it with you. In today's video, I will tell you about school registers and records. So, let's start. जी तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात कंफर्म कर दूं कि डिफरेंट टाइप के रजिस्टर्स हैं, डिफरेंट टाइप की फाइल्स आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी और डिफरेंट टाइप्स के जो रिकॉर्ड्स हैं वो आप लोग इस वीडियो में देखेंगे। हर फाइल का, हर रजिस्टर का, हर रिकॉर्ड का एक अपना अपना जो है पर्पज़ है। लाइक एडमिशन रजिस्टर है, उसमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर होती हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें बच्चों की एंटर होती हैं, वो चीज़ें लिखी जाती हैं, ठीक है। ऐसे ही अटेंडेंस रजिस्टर है। अटेंडेंस रजिस्टर जो है वो स्टूडेंट्स का अलग होता है और टीचर्स का अलग होता है। तो डिफरेंट आप लोगों को हर रजिस्टर में, हर फाइल में, हर रिकॉर्ड का जो है अलग अलग आप लोगों को पर्पस देखने को मिलेगा, ठीक है। सो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एडमिशन रजिस्टर। एडमिशन रजिस्टर क्या है कि ईच है टीचर शैल कीप एन एडमिशन बुक टू रिकॉर्ड द नेम्स एंड एजेस ऑफ ऑल स्टूडेंट एंटरिंग द स्कूल फॉर द फर्स्ट टाइम। अब जो है टीचर है, लाइक आप लोगों के एडमिशन ऑफिस में एक टीचर जो होता है वो एडमिनिस्ट्रेशन ने बिठाया होता है। अब उस टीचर का क्या काम होता है, जो भी बच्चा जो है स्कूल में उसकी नई इनरोलमेंट हुई है, उसका नेम और उसकी जो एज है और वो किस सन में जो है उसने एडमिशन लिया है, वो सब कुछ जो है वो उस रजिस्टर पे एंटर होता है, ताकि अगर बच्चे ने जो है मूव करना है स्कूल से, या उसने कह लो कि स्कूल को मतलब स्कूल उसने छोड़ना है, तो उसके पास जो है एडमिशन रजिस्टर में बच्चे की तमाम चीज़ें जो हैं वो रिकॉर्ड होती हैं। और ये सारा साल चलते हैं। लाइक 2019 का जो है वो एडमिशन रजिस्टर का साल जो होगा, रजिस्टर जो होगा वो अलग होगा। और जैसे ही साल ख़त्म हुआ, लाइक दिसंबर एंड हो गया, तो वो रजिस्टर भी वो सेव कर लेते हैं अपने पास। उसके बाद वो 2020 का 2020 का अलग से रजिस्टर बनाएंगे, 2021 का अलग से रजिस्टर बनाएंगे। तो इस तरह जो है ये प्रोसेस जो है ये चलता रहता है। तो उसमें जो है बच्चों की नेम, बच्चों की एज, बच्चों ने किस साल जो है वो एडमिशन लिया है, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो एंटर होती हैं उसके अंदर। आगे है स्टूडेंट फाइल। देयर शुड बी अ फाइल केप्ट ऑन ईच स्टूडेंट कंटेनिंग बेसिक इन्फॉर्मेशन सच एज फैमिली डिटेल, बर्थ सर्टिफिकेट, कॉपीज ऑफ अकेडमिक परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स, हेल्थ रिपोर्ट एंड स्टूडेंट ट्रांसफर कार्ड। अब एक बच्चे की अलग से स्टूडेंट फाइल बनती है। जब आप लोगों ने अपने आप को जो है ट्रांसफ़र करवाना होता है स्कूल में से अपने आप को आप लोगों ने ट्रांसफ़र करवाना होता है, या आप लोगों ने स्कूल को छोड़ना होता है, तो आप लोगों की बेसिकली एक स्टूडेंट फ़ाइल जो है वो एडमिशन ऑफिस में मौजूद होती है। अब उस स्टूडेंट फ़ाइल के अंदर जो है वो आपकी फ़ैमिली की डिटेल, लाइक आपके फादर का क्या नेम है, आपकी मदर का क्या नेम है, आप कितने बहन भाई हैं, आपकी सने पैदाइश क्या है, ठीक है, आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस रिपोर्ट क्या है, जो भी आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा है, वो जितनी भी रिजल्ट रिपोर्ट कार्ड होगी, आपकी जितनी भी एकेडमिक परफॉर्मेंस होगी, वो तमाम जो होगी वो उसमें इंक्लूड होगी। और स्टूडेंट का ट्रांसफ़र कार्ड भी उस फाइल के अंदर इंक्लूड होगा, ठीक हो गया। तो स्टूडेंट फाइल जो होती है वो इन चीज़ों को कंटेन करती है। आगे है जी हमारा अटेंडेंस रजिस्टर। तो अटेंडेंस रजिस्टर जो है, ईच टीचर शैल कीप अ डेली रजिस्टर ऑफ अटेंडेंस ऑफ ऑल पीपल इन देयर क्लास। अब अटेंडेंस रजिस्टर में क्या होता है कि जो टीचर होता है, हर टीचर, लाइक अब क्लास टीचर जो है, क्लास हेड हर क्लास का अलग अलग होता है। लाइक आप लोगों के 5th क्लास के अगर 10 सेक्शन है तो 10 सेक्शन के टीचर्स भी 10 ही होंगे। टीचर्स के हिसाब से जो है वो रजिस्टर्स होते हैं, और हर टीचर ने अपना एक अलग जो है वो अटेंडेंस रजिस्टर जो है वो कंटेन किया होता है। अब उसमें जो है वो बच्चों की जो होती है क्लास की अटेंडेंस होती है। तो इट शैल बी केप्ट इन द क्लासरूम एंड मेड अवेलेबल फॉर द हेड टीचर एंड ऑथराइज्ड विजिटर टू चेक। अब क्या होता है कि अब वो अवेलेबल, तो वो उसको क्लास टीचर के अलावा, या क्लास टीचर जो है वो किसी अपने क्लास के मोनीटर को ना इसको ऑथराइज़ कर दे कि भाई आप इसको बस पकड़ सकती हैं या पकड़ सकते हैं, और इसके अलावा कोई नहीं पकड़ सकता। लेकिन जो है मेन उसका वो अवेलेबल किसके लिए होता है, हेड टीचर के लिए होता है, या जो एडमिनिस्ट्रेशन है, मीनिंग या जो हेड ऑफिस में से बाजू का प्रिंसिपल जो है वो किसी को विजिटर को कहे कि जाके बच्चों की अटेंडेंस चेक करके आओ, तो उसके बाद इस चीज़ का ऑथराइज होता है कि वो अटेंडेंस जो है वो चेक कर सकता है, ठीक हो गया जी। तो सबसे पहले हम लोगों ने बात की थी स्टूडेंट्स के अटेंडेंस रजिस्टर की। अब हम बात करने लगे हैं टीचर्स के अटेंडेंस रजिस्टर की, कि टीचर्स के अटेंडेंस रजिस्टर में टीचर्स ने क्या क्या रिक्वायरमेंट फिल आउट करनी होती है, और ये जो रजिस्टर होता है वो कहाँ पे मौजूद होता है। सो लेट्स सी, दिस इज जनरली केप्ट इन द प्रिंसिपल और सुपरवाइजर्स ऑफिस। इट शुड शो द टाइम ऑफ अराइवल एंड डिपार्चर ऑफ अ टीचर. It should be regularly signed by a teacher twice a day.
once when he or she arrives at the school and once at the end of the school day. बेसिकली ये जो रजिस्टर होता है वो प्रिंसिपल के या सुपरवाइजर्स के ऑफिस में मौजूद होता है, ठीक है। प्रिंसिपल या सुपरवाइजर के ऑफिस में नहीं तो जो आप लोगों के डिपार्टमेंट का मेन हेड है उसके ऑफिस में या उसकी जो क्लास है उसमें मौजूद होगा, ठीक है। इसमें जो है टीचर को अपना एक अराइवल टाइम, ठीक है, कि वो किस टाइम आया है स्कूल में और वो किस टाइम जो है वो स्कूल से डिपार्चर करने लगा है, दोनों टाइम जो है वो मेंशन करने पड़ते हैं और साथ अपने साइन करने पड़ते हैं। ये दिन में 2 दफ़ा इसको फिल आउट करना पड़ता है टीचर को, ठीक हो गया। बेसिकली आप लोग अगर कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जो इस वीडियो को सुन रहे होंगे कि जिन्होंने इंटर्नशिप की होगी, ठीक है ना, अपने बीएस के प्रोग्राम के दौरान उन्होंने इंटर्नशिप की होगी। इंटर्नशिप में भी सेम बच्चों का जो है वो यही प्रोसेस होता है कि बच्चों को अपना एक अराइविंग का टाइम और दूसरा अपने डिपार्चर का टाइम जो है वो दोनों मेंशन करने होते हैं और साथ ही जो है वो साइन मेंशन करने होते हैं अपने। और वो कहाँ पे मौजूद होता है, जिस टीचर ने, मतलब कि जो टीचर जो होता है वो उस लाइक 6, 7, 8 में अगर आप लोग पढ़ाने गए हैं, 6, 7, 8 का जो हेड है वो उसके ऑफिस में जो है वो मौजूद होता है और आप लोगों को वो दिन में 2 दफ़ा फिल आउट करना होता है। तो ये बेसिकली टीचर का अटेंडेंस रजिस्टर होता है। आगे है जी पनिशमेंट रजिस्टर, in which a record is kept of punishment given by the principal or teacher. However, this register is meant only for serious infractions of rules or misconduct or breaches of discipline. This register should include name and class of the student, date of misconduct, nature of the breach of discipline, nature of punishment, and signature of the principal. All cases entered in this register must be reported to the parent concerned and the date of reporting to parents must be entered in the register. ये बेसिकली ज़रा सीरियस इश्यूज होते हैं, लाइक बच्चे ने कोई बहुत ही जो है वो स्कूल के डिसिप्लिन के खिलाफ कोई ऐसी बात कर दी है या कोई उसने ऐसी मिसबिहेव उसने ऐसा कर दिया, कोई ऐसी हरकत कर दी है कि जो कि स्कूल की जो है रूल्स और रेगुलेशन के खिलाफ है, तब बेसिकली जो है ये पनिशमेंट रजिस्टर जो है वो बनाया जाता है। वैसे तो ये बना ही होता है, मतलब उसमें जो है बच्चों का नेम, बच्चों जिस बच्चे ने जो भी हरकत की है उसका नेम, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसकी डेट ऑफ मिसकंडक्ट, मतलब कि उसने वो हरकत किस दिन की है ये चीज़, और उसने किस चीज़ की जो है वो डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की है, उसको किस तरह की किस किस्म की पनिशमेंट देनी चाहिए। दूसरा, उसके पेरेंट्स को रिकॉल करने की टाइमिंग, पेरेंट्स कब आए, उन्होंने कब इशू को रिजॉल्व किया, ये तमाम चीज़ें जो है ना इसमें इंक्लूड होती हैं। आगे है जी टीचर्स फाइल। तो टीचर्स फाइल शुड कंटेन पर्सनल डिटेल, रिपोर्ट्स, लेवल ऑफ एजुकेशन, नॉट कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। अच्छा, अब टीचर्स की फाइल में क्या होता है कि उनकी पर्सनल डिटेल्स होती है वो लिखी जाती है, उनकी रिपोर्ट, उनके लेवल क्या है एजुकेशन का, ये सब कुछ जो है ये इंक्लूड होता है। आगे स्टाफ रजिस्टर जो है, द हेड टीचर shall kept in his or her office a register of teachers attendance. Each teacher is to sign the register when they start and finish work each day. अब स्टाफ रजिस्टर भी होता है, उसमें उन लोगों को ये चीज़ बतानी होती है कि टीचर्स ने जो है, स्टाफ ने कब अपना काम स्टार्ट किया और कब उसको फिनिश किया, ये चीज़ जो है वो साइन करके बाकायदा मेंशन करनी होती है। आगे है स्कूल लॉग डायरी। द हेड टीचर शैल कीप इन हिज और हर ऑफिस अ स्कूल लॉग डायरी book to record important happening every week. School accounts book refer to the section on monitoring school accounts in the procedure planning and budgeting for schools. अब स्कूल लॉग डायरी में क्या होता है कि ये भी बेसिकली हेड टीचर के पास ही मौजूद होती है। उसमें उन्होंने हर वीक का जो है, जो कुछ भी इम्पोर्टेंट हुआ होता है उस वीक में, कोई भी इम्पोर्टेंट कोई काम हुआ है या कोई ऐसा काम हुआ है, उसको हेड टीचर ने उस डायरी में मेंशन आउट करना होता है। उसके अलावा एक स्कूल की अकाउंट बुक भी होती है, वो बेसिकली रेफ़र करती है स्कूल के अकाउंट्स को, स्कूल के जो अकाउंट्स हैं उसको मॉनिटर करती है, ठीक है। उनका प्रोसीजर, उनके प्लानिंग, उनकी बजटिंग, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो स्कूल अकाउंट बुक में लिखी जाती हैं जी। तो नेक्स्ट है जी स्टॉक बुक। अब आप स्टॉक बुक के नेम से ही उसको याद रखें कि स्टॉक के नाम से क्या क्या चीज़ें स्टॉक में इंक्लूड होती हैं। तो स्टॉक के अंदर स्कूल इक्विपमेंट, बुक्स, टूल्स, फर्नीचर्स, ये तमाम चीज़ें जो है वो स्टॉक बुक में इंक्लूड होती है। तो जैसे टेक्स्ट बुक है और रीयूजेबल आइटम्स हैं जो कि एट द एंड ऑफ टर्म बच जाती हैं, तो वो भी कह लो कि इन्वेंट्री को दोबारा से रिटर्न कर दी जाती हैं। अब इन्वेंट्री का क्या काम है कि उसको काउंट करके स्टॉक बुक को दोबारा से अपडेट करना। पहले ये होता था कि रजिस्टर्स बनाए होते थे, रजिस्टर्स जो होते थे वो उसमें पेन से लिखना पड़ता था, लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा डिजिटल मार्केटिंग का ज़माना आ गया है। अब तो हर चीज़ जो है वो सॉफ्टवेयर एक बना दिया जाता है लैपटॉप्स में,
क्या कंप्यूटर्स में वो जो डाटा होता है उसको पुट किया जाता है। पहले ये होता था कि जी इसके लिए राइटिंग एक रजिस्टर चाहिए होता था, पेन पेंसिल चाहिए होती थी और डाटा जो होता था उसको हम लोग पुट करते थे। तो अब ऐसा कोई ऐसा सीन नहीं रहा। आगे है जी विजिटर बुक, in which visitors to the school write their name, job and address together with a comment about the school. visitor book में क्या होता है कि कुछ visitors होते हैं वो स्कूल को विजिट करने के लिए आते हैं ना, तो उस एक विजिटर बुक बना दी जाती है जिसमें विजिटर्स को अपना नेम, अपना एड्रेस और उनको ये होता है कि स्कूल के बारे में, हमारे स्कूल के बारे में कोई कमेंट लिख के जाए, तो वो एक विजिटर्स बुक जो होती है वो एक अलग से बनती है। आगे है एक्सीडेंट बुक, to keep a careful record of any accident which happens to either children or members of staff while they are on the school premises. अब एक एक्सीडेंट बुक बना दी जाती है, वो टीचर्स के लिए और स्टाफ्स के लिए और कह लो कि चिल्ड्रंस के लिए वो बहुत होती है। उसमें कोई भी ऐसा कोई हादसा हो जाए, उस हादसे को जो है वो उस एक्सीडेंट बुक में मेंशन कर दिया जाता है। आगे है जी एडमिशन रजिस्टर। तो एडमिशन रजिस्टर जो है बेसिकली मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि वो बच्चों का उसमें रिकॉर्ड होता है, बच्चों का नेम से लेके उनकी डेट ऑफ बर्थ से लेके उनकी फैमिली डिटेल्स तक जो है वो एडमिशन रजिस्टर में इनरोल होती हैं, जो कि आगे मददगार साबित होता है जब आप लोगों ने एडमिशन, तो आप लोगों के लिए उसके लिए तो बेनिफिशियल है ही। लेकिन इसका एक फ़ायदा ये भी है कि जब बच्चों ने ट्रांसफ़र करवाना होता है या उन्होंने बच्चों ने जो है वो स्कूल को छोड़ना होता है, तो जो है स्कूल की इंतज़ामिया उनके लिए ज़रा एक अच्छा फ़ायदेमंद काम हो जाता है कि वो फिर एडमिशन रजिस्टर से उस बच्चे का रिकॉर्ड निकाल के तमाम उसके एकेडमिक रिपोर्ट्स भी, उसकी हेल्थ रिपोर्ट्स भी, उसका नेम, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसकी फैमिली जो डिटेल है, तमाम चीज़ें निकाल के उन्हें इस चीज़ में थोड़ी सी उन्हें मदद मिल जाती है। और जो एडमिशन रजिस्टर जो बुक होती है बेसिकली करिकुलम डेवलपमेंट के लिए भी यूज़ होती है, और इसमें बच्चों का जब से बच्चा जो है उसने स्कूल में इनरोल किया है तब से उसका जो डाटा है उसमें एंटर होना स्टार्ट हो जाता है। अब जो है चिल्ड्रन एंटरिंग ईयर 1 शुड बी 6 ईयर ऑफ एज बिफोर द स्टार्ट ऑफ द फर्स्ट। अच्छा, अब ये हो गया हुआ है कि कुछ जो हाई प्रोफाइल स्कूल्स हैं उन्होंने ना कुछ एज लिमिट जो है वो सेट कर दी हुई है कि बच्चा जो है वो इस एज का होगा तभी इनरोल कर पाएगा। लेकिन पहले ज़माने में जो हम लोगों के ज़माने में, हम लोग इतने पुराने नहीं हैं, बट फिर भी आज से आप लोग ये 15-16 साल पहले भी चले जाएं, बच्चे जो 3.5 साल का होता था, 4 साल का होता था, तो माएँ जो होती थी वो बच्चों को स्कूल दाखिल करवा देती होती थी। तो इससे उनका जो माइंडसेट ये होता था कि बच्चा जितनी जल्दी दाखिल होगा उतनी जल्दी जो है वो बच्चा जो है पढ़ लेगा और उसका मैट्रिक जो है कंप्लीट हो जाएगा और आगे उसकी जो आसानी हो जाएगी उसको फर्दर स्टडीज़ में। लेकिन माओं को तब इतना नहीं पता होता था कि बच्चे का जो है वो माइंड डेवलप होता ही नहीं है पढ़ाई के लिए। जो साइंस जो है वो ये चीज़ कहती है कि जब तक बच्चा खुद से कोई चीज़ सीखने के, कोई चीज़ डेवलप करने की, कोई चीज़ डिस्कवर करने के काबिल ना हो जाए। अब ये नहीं कि डिस्कवर आप लोगों ने कोई रेडियो ईजाद कर देना है या आप लोगों ने कोई टेलीविज़न का कोई पुर्जा बना देना है कि कोई आपने फर्नीचर बना देना है, ये चीज़ नहीं डिस्कवर में कुछ भी हो सकता है। बच्चा खुद से कुछ लिखने के, बच्चा खुद से कुछ सीखने के, बच्चा खुद से कुछ करने के काबिल ना हो जाए तो बच्चों को स्कूल में एडमिशन ना करवाओ। तो ये जो बेसिकली, और वाकई ये बात ठीक है। और जितने भी जो हाई प्रोफाइल लोग हैं, हाई स्टेटस के लोग हैं, वो जब तक उनका बच्चा जो है वो 5 साल की उम्र में, अब ये चीज़ मैटर नहीं करती कि बच्चा 5 साल का होगा तो उसके अंदर जो है ये चीज़ें डेवलप होंगी। कुछ बच्चे उनके माइंड इतने होते हैं कि बच्चा जो है वो 3 साल की उम्र में भी बड़ा कुछ सीखने लग जाता है। कुछ बच्चे 4 साल में डेवलप करने लग पड़ते हैं। कुछ बच्चे को जो है वो 6 साल की उम्र में भी उनका जो दिमाग होता है वो छोटे का छोटा ही रह जाता है। तो ये बच्चों की ज़हनियत पर डिपेंड करता है, कि माँ बाप पर डिपेंड करता है कि बच्चा किस एज में, किस स्टेज में जो है वो सीखने के काबिल हुआ तो उसको स्कूल में इनरोल करा दिया जाए। क्योंकि हम लोग जो है, बच्चा छोटी उम्र में आ जाता है, बच्चे को कुछ भी पता नहीं होता, हम लोग उसे खुद से सिखा रहे होते हैं कि किस तरह ए लिखना है, ए फॉर एप्पल है, बी फॉर बॉय है, और अपने माइंड में यही चीज़ बना के बैठ जाता है कि भाई अब एप्पल के अलावा ए से और कुछ नहीं बनता। लेकिन जबकि जो बच्चा खुद से कुछ ना कुछ डेवलप करने के काबिल होता है उसे ये भी पता है कि ए से एप्पल भी बनता है, ए से एरोप्लेन भी बनता है, उसे मतलब कि डिफरेंट चीज़ों का पता लगने लग जाता है। तो ये चीज़ अब तो साइंस भी कहती है, और अब तो काफ़ी पेरेंट्स में ये चीज़ जो है वो डेवलप हो गई हुई है। वक्त के साथ साथ, तरक्की के साथ साथ जो है, जो पेरेंट्स भी अब आजकल समझदार आ रहे हैं, तो ये सब कुछ जो है ये चलता रहता है। कुछ स्कूल जो हैं वो उन्होंने ये चीज़ रिक्वायर की होती है कि 6 साल से कम उम्र का बच्चा नहीं स्कूल में एंटर हो सकता। मतलब कि हर स्कूल की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है। आगे द इंफॉर्मेशन टू बी एंटर फॉर ईच न्यू चाइल्ड इज एज फॉलो। अब
हर न्यू बच्चे के लिए इन्फॉर्मेशन कौन कौन सी एंटर होती है, उसमें सबसे पहले एडमिशन नंबर, ठीक है, नेम बच्चे का, डेट ऑफ बर्थ बच्चे की, होम एड्रेस जहाँ पे बच्चा रहता है, पेरेंट और गार्डियन का नेम, ठीक है, और उसकी मदर का भी नेम, उसके भाई का नेम, अगर तो अल्लाह माफ़ करे दोनों मतलब बाहर गए मुल्क गए में, या किसी का मतलब उसके भाई ने उसका एडमिशन करवाया है तो गार्डियन के तौर पर वो उसका नेम, उसकी किस मतलब डेट में उसका जो एडमिशन हुआ है, और कुछ बच्चे जो होते हैं जिन्होंने स्कूल लेफ़्ट करते हैं तो उनका डेट लेफ़्ट स्कूल की भी वो उन्होंने एक मेंशन की होती है बॉक्स टाइप, रीज़न फॉर लिविंग, क्यों छोड़ा गया, क्या वजह थी, स्कूल के बारे में, कमेंट के बारे में पूछते हैं, रिमार्क्स, एनीथिंग अनयूजुअल अबाउट इनरोलमेंट, तो ये सब कुछ जो है। आगे स्टूडेंट की फाइल है। Each student shall have a file of their basic information, parent detail, transfer and identity card, health card, and other important records. Label each file clearly with the child name, family name, and admission number. Store in order by each class, then in alphabetic order of student name at the end of each year. Passed on the files of each transferring student to their new school. For those students who finish in year 6, retain their files for 2 years before destroying. वही बात आ गई कि बच्चों की, स्टूडेंट की जो फाइल है उसमें बच्चे की तमाम उसके बारे में उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो पुट डाउन की जाती है, और हर साल के एंड पे उसमें जो है पास ऑन द फाइल्स ऑफ ईच ट्रांसफरिंग स्टूडेंट टू देयर न्यू स्कूल, और फिर उसको अपडेट किया जाता है लाइक उस फाइल को, कि कुछ बच्चे जो है वो ट्रांसफ़र कर जाते हैं, उनका ट्रांसफ़र लेटर जो है वो दूसरे स्कूल में पहुंचाया जाता है, तो उनको साथ ही उनकी जो स्टूडेंट फाइल होती है वो सबमिटेड कर दी जाती है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने अपना 6 ईयर का जो प्रोग्राम है वो कंप्लीट कर लिया होता है, तो उनकी फाइल को भी उसी तरह ही बरकरार रखा जाता है 2 साल पहले से, ताकि उनके पास जो है वो इस चीज़ का रिकॉर्ड पहले से मौजूद रहे। आगे है प्यूपिल ट्रांसफर एंड identity card. The Ministry of Education has issued a card on which the detail of a child enrollment should be noted. ठीक है, इसमें जो चिल्ड्रन की enrollment डेट है, उनका जो आइडेंटिटी है, डिटेल, वो तमाम उसमें मेंशन होती हैं। This card must be passed on the next primary school if the child moves on. फिर ये कार्ड जो होता है बेसिकली वो नेक्स्ट प्राइमरी स्कूल में मूव ऑन हो जाता है। अब ऐसा होता है जब हम लोग पढ़ते होते थे, हम लोग फारूकी स्कूल में पढ़ते थे, तो उसमें ना लड़कियों की तो खैर एक ही ब्रांच होती थी, मीन वो प्री 1 to 10 जो है वो एक ही स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन बॉयज़ का ही होता था कि हमारे वाले जिस स्कूल में लड़कियां इनरोल होती थी वहाँ पे 1 से लेकर 5वीं जमात तक थे वो लड़कों का था, उसके बाद उनको जो है वो लड़कों के दूसरे स्कूल में शिफ्ट कर दिया जाता था। अव्वल तो फारूकी स्कूल जो था वो 5वीं जमात के बाद लड़कों को इनरोल नहीं करता था, तो मतलब उनके पास लड़कों की कोई ब्रांच थी ही नहीं कि वो बच्चों को पढ़ा पाएँ। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फ़ारूकी स्कूल ने तरक्की कर ली, फ़ारूकी स्कूल ने फ़ारूकी ग्रामर स्कूल ओपन कर लिया, वहाँ पे जो था बच्चों की जो तालीम दी जाती थी वो प्ले ग्रुप से ऑनवर्ड जो थी वो मैट्रिक तक दी जाती थी। तो इस तरह मतलब कि मैं आपको ट्रांसफ़र के बारे में बताने लगी हूँ कि लाइक बच्चा जो है वो 1 से लेकर 5वीं जमात तक एक कैंपस में है और उसका स्कूल वही है। अब उसने शिफ्ट करना है 6, 7, 8, 9, 10 जो है वो उसके स्कूल में पढ़ना है, बट कैंपस डिफरेंट है, तो उसका जो आइडेंटिटी कार्ड होता है वो फिर दूसरे जो है वो ब्रांच में, दूसरे जो कैंपस में वो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो ये बेसिकली जो प्रोसेस है ये ऑन गोइंग जो है वो चलता रहता है। बेसिकली ये कार्ड जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, और जो हेड्स होते हैं उनके पास राइट होता है कि जो एडमिशन जो है उसको रिफ्यूज़ कर सकें, या उसको कह लो कि बच्चे को किस तरह ट्रांसफ़र करना है, उसके सिर्फ और सिर्फ हेड के पास इस चीज़ का राइट होता है। The main enrollment details are recorded by the head of the first school the child attends. On transfer, the second head will bring the card up to date as indicated in the lower part of the enrollment side. The reverse side of the card has a record of a child progress through years 1 to 6. It should be completed at the start of every school year. जो मैंने आप लोगों को पहले मतलब उर्दू में बता दी बात, वही अब उन्होंने लिखी हुई है। आगे है जी हेल्थ सर्टिफिकेट एंड मेडिकल रिकॉर्ड। मेडिकल इंस्पेक्शन ऑफ चिल्ड्रन आर मेड एवरी ईयर बाय टीम फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ MCH क्लिनिक। Each child in year 1 and year 6 is given both an inspection and a vaccination. ठीक है, details of the inspection are recorded by the team on a medical form which is then kept at school. ये भी basically health certificate और medical records होते हैं, ये भी जाने माने कोई अच्छे schools में होते हैं और अच्छे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनमें होंगे, और जो बहुत ज़्यादा हाई एलीट स्टेटस में जो स्कूल हैं उन वहाँ पे बच्चों की जो है वो हेल्थ सर्टिफिकेट रिकमेंड होती है, और मेडिकल रिकॉर्ड्स होते हैं वो उनके पास होते हैं,
और बच्चों की वैक्सीनेशन बाकायदा करवाई जाती है। लेकिन ये जो आमतौर पर ये जो गली मोहल्लों में स्कूल खुले हुए हैं, इनमें ऐसा कुछ भी नहीं होता। इनमें तो बेसिकली इंतज़ामिया जो है वो ही क्वालिफाइड नहीं होती है। कुछ टीचर्स ने तो मेरा ख्याल है अंडर मैट्रिक होती हैं, जो कह लो कि 8 9 क्लास के बच्चों को पढ़ा रही होती है, और बहुत बुरा हाल है। मैं तो कहती हूँ कोई रिसर्च करे और इन तमाम छोटे छोटे स्कूल्स को जो है वो बंद करवाए, क्योंकि इस कदर इन छोटे छोटे स्कूल्स ने गंद फैलाया हुआ है, इन्होंने कोई स्टेटस रखा ही नहीं हुआ, और तालीम भी जो है वो बच्चों को कोई इतनी खास नहीं मिल रही है। टीचर्स ही नहीं क्वालिफाइड होंगे तो बच्चे कैसे पढ़ा पाएंगे। एटलीस्ट टीचर्स ने बैचलर्स की डिग्री तो हासिल की हो। ये जितने भी आम तौर पे जो गली मोहल्लों में भी स्कूल खुले हुए हैं, मेरा ख्याल है कोई टीचर ने मतलब कि मर के उसने मैट्रिक भी नहीं किया होना, या मैट्रिक कर लिया होना है, एफ ए अंडर एफ ए होनी है वो, ये बच्चों का हिसाब है। और वो बच्चों को चलिए पढ़ाने 9 10 के बच्चों को। इस वजह से तो हमारे जो पाकिस्तान के बच्चे हैं बेचारे तरक्की नहीं कर पाते। जब वो बेचारे पास होके मैट्रिक से कॉलेजेस में जाते हैं तो उनको इस कदर हवा लग जाती है कि उनको कॉलेज में जाके फेलियर्स बन जाते हैं। तो ये एक मेन इशू है। तो ये हमारे गवर्नमेंट को चाहिए कि ये जो छोटे छोटे गली मोहल्लों में जो एक गली में 3 3 स्कूल खुले हुए हैं, एटलीस्ट इनको बैन करवाएं। जिनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, अपना नीचे वाला पोर्शन खाली देखते हैं तो जो स्कूल खोल लेते हैं। स्कूल खोलना कोई आसान काम है? स्कूल के लिए एक प्रॉपर इंतज़ामिया चाहिए, हाई क्वालिफाइड टीचर्स चाहिए, टीचर्स के पास डिग्री होनी चाहिए। चलो डिग्री ना सही, डिग्री चलो ये तो मस्ट है। बच्चों टीचर्स के पास पढ़ाने की एबिलिटी होनी चाहिए कि बच्चों को हमने पढ़ाना कैसे है। ये हमारा आगे आने वाला हमारा फ्यूचर है, और हम लोग अपने फ्यूचर को किस तरह तबाह कर रहे हैं। हमारे टीचर्स जो हैं वो ये चीज़ समझ ही नहीं रहे हैं। और ये जो गली मोहल्लों में स्कूल खुले हुए हैं, और उनमें कहती हूँ पेरेंट्स को शाबाश है जो इन गली मोहल्ले के स्कूल्स में बच्चों को, इससे अच्छा जो है ना पेरेंट्स अपने बच्चों को किसी गवर्नमेंट स्कूल में, थके हुए स्कूल में डाल दें, वो बेहतर होगा, बजाय इसके कि वो इस तरह के स्कूल्स में बच्चों को डालते हैं जिनकी कोई आगे से कोई उनका फ्यूचर ही नहीं है, जिनका खुद का पता नहीं है कि वो आज खुले हुए हैं और कल बंद हो जाएं। और उन कह लो के स्कूल्स में जो हैं वो पेरेंट्स अपने बच्चों को एडमिशन करवाते हैं। सॉरी टू से मेरी बात शायद बुरी लगे या आप लोगों को जैसी भी लगे, लेकिन मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड बात की है। बात ये है कि पेरेंट्स को भी सोचना चाहिए, और बात ये भी है कि स्कूल बनाने वालों को सोचना चाहिए कि हम लोग कैसे अपनी फ्यूचर जनरेशन जो है वो तबाह कर रहे हैं। चलो ठीक है, कुछ खुले हुए हैं तो काफ़ी देर पुराने खुले हुए हैं, टीचर्स भी वहाँ पे अच्छे हैं, तो वो ठीक है खुले रहे। लेकिन जो जहाँ पे हाई क्वालिफाइड टीचर्स ही नहीं है, वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ही ठीक नहीं है। छोटे छोटे बच्चे आप लोगों ने कंप्यूटर टाइपिंग के लिए रखे हुए हैं, मिस्टेक्स वो कर दें तो आप लोग उनको किस तरह फारिग कर देते हैं। और अगर वो आप लोगों के बच्चों की पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक आउट कर दें, ये बहुत ज़्यादा एक मसला क्रिएट हो जाता है। तो इसके बारे में भी सोचना चाहिए। तो बेसिकली ये हेल्थ सर्टिफिकेट की हम लोग बात कर रहे थे। इसमें बेसिकली जो है, ये भी मैं आपको बात दोबारा बता देती हूँ कि कुछ हाई एलिट स्कूल या कोई जाने माने अच्छे स्कूल होते हैं, गवर्नमेंट के कोई अच्छे स्कूल होते हैं जो बच्चों की वैक्सीनेशन वगैरह पे जोर देते हैं। लेकिन ज़्यादातर स्कूल्स में हेल्थ सर्टिफिकेट्स और मेडिकल रिकॉर्ड्स कुछ भी नहीं रिक्वायर्ड होता। अब ये कोविड-19 आ गया हुआ है, तो शायद बच्चों की जो है ये वैक्सीनेशन वगैरह पे जोर दिया जा रहा हो अब जो बच्चों की इनरोलमेंट हो रही है। लेकिन इससे पहले हम लोगों ने भी जब एडमिशन लिया था तब तो इसका कोई नामो निशान ही नहीं था। तो in any case, it is good practice to obtain permission for the inspection, and the Ministry of Health provides a form in English and French for this purpose. So, move to next slide. अच्छा जी, तो यहाँ पे दो स्लाइड्स भी आप लोगों को कुछ शो हो रही होंगी। बेसिकली वो दो स्लाइड्स नहीं हैं, वो मैं ये चाहती थी कि आप लोगों को तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो इस स्लाइड्स में, इस प्रेजेंटेशन में आप लोगों को मिल जाए। तो मुझे जहाँ से भी मैंने डिफरेंट वेबसाइट्स जो थी वो मैंने से डाटा कलेक्ट करके जो है वो स्लाइड्स बनाई हैं, ताकि मुझे जो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे वो आप लोगों तक पहुँचाने के लिए जो है वो मैंने, जैसे अब ये पीपल अटेंडेंस रजिस्टर जो आया है, ये मैं आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन उसमें मैंने 1-2 लाइन्स में जो था वो इसको कंप्लीट किया था। लेकिन इसमें जो है वो मैंने थोड़ी सी डिटेल उसकी मैंने बताई है। मैं आप लोगों को इन शॉर्ट वर्ड अपने ही वर्ड्स में बता देती हूँ, वही बातें सारी हैं। बेसिकली कुछ स्कूल्स ऐसे होते हैं जिनमें जो अटेंडेंस होती है पीपल्स की ना, वो बेसिकली क्लास टू क्लास होती है, लाइक रजिस्टर अलग अलग से बने होते हैं।
लेकिन कुछ स्मॉल स्कूल्स ऐसी होती हैं जिनमें कम रजिस्टर्स होते हैं और काफ़ी क्लास की ना उसमें अटेंडेंस जो है ना वो इकट्ठी होती है। लाइक आप लोगों का अगर 8 क्लास है ना तो उसके 4 से 5 सेक्शंस हैं। तो वो सेक्शन वाइज क्या होता है कि अब एक ही रजिस्टर उन्होंने एक मोटा सा बना लिया होता है, उसमें उन्होंने क्लासेस डिवाइड कर ली होती है। तो अब वो रजिस्टर जो है वो तमाम क्लासेस में घूमता है। ये मैं आपको स्मॉल स्कूल्स की बात बता रही हूँ, लेकिन आमतौर पर तमाम अब जितने भी स्कूल्स हो गए हुए हैं उनमें उन्होंने हर क्लास का जो है वो अलग अलग रजिस्टर जो है वो रख लिया हुआ है। इन रजिस्टर्स को बेसिकली सेफ प्लेस में रखा जाता है, क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे धांधली और होते हैं, कुछ ऐसे ही इधर उधर टीचर होता है ना तो वो अपना ए से पी कर लेते होते हैं, ए फॉर एबसेंट एंड पी फॉर प्रेजेंट ना। तो कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, या ए लगा हो तो वो एल कर लेते हैं लीव के लिए। तो ये सब कुछ जो है वो बेसिकली चलता है। तो इस वजह से इसको ज़रा टीचर्स के हैंड ओवर ही किया जाता है, या जब अटेंडेंस लगा ली जाती है तो उसको हेड ऑफिस पहुंचा दिया जाता है। तो डिफरेंट इसके रूल्स और रेगुलेशंस हैं। अच्छा जी, तो ये स्टाफ का अटेंडेंस रजिस्टर है। तो इन एन एक्सरसाइज बुक रूल कॉलम फॉर डेट नेम मॉर्निंग and afternoon attendance and reasons for absence. Each teacher is to sign the register every day. The head teacher checks and sign at the end of each month and notifies the PEO of an approved absence. ठीक है, अब उसमें टीचर्स को बेसिकली टीचर्स अब आपको पता है उन्हें बेसिकली उस चीज़ की मंथली सैलरी मिलती है। तो टीचर्स को बेसिकली अपनी मॉर्निंग आफ्टरनून और जब जाने लगते हैं तो उसकी जो है वो अटेंडेंस उसमें पुट करनी होती है। दूसरा, अगर उन्होंने छुट्टी की है तो उन्हें अपनी छुट्टी की वजह लिखनी पड़ती है कि उन्होंने क्यों छुट्टी की है। उसके अलावा हेड टीचर जो है वो एट द एंड ऑफ मंथ जो है वो फिर नोटिफाई करता है, उस रजिस्टर को वो चेक करता है और जो जितनी भी अनअप्रूव एब्सेंस होती हैं उसके बारे में जो है उन्हें मुकम्मल तौर पर जायज़ा लेता है। तो ये सारे जो हैं वो रूल्स चलते हैं। आगे है जी स्कूल अकाउंट बुक रेफर्स टू द प्रोसीजर प्लानिंग एंड बजटिंग फॉर स्कूल्स। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी बताया, जो स्कूल की अकाउंट बुक होती है उसमें हम लोग प्लानिंग और बजटिंग देखते हैं स्कूल की। और द फॉलोइंग शुड बी रिकॉर्डेड टेक्स्ट बुक जो है इसको हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं। कंज्यूमेबल स्टॉक्स होता है, कंज्यूमेबल स्टॉक्स में हमारे एक्सरसाइज बुक्स, पेन्स, पेंसिल, पेपर, चॉक वगैरह देता है। फर्नीचर, ऑफिस के इक्विपमेंट्स आ जाते हैं, स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट्स आ जाते हैं, टूल्स आ जाते हैं, मीन गार्डनिंग, क्राफ्ट, ये सब कुछ। 2 different page layout are recommended for the stock book for item which are returnable like textbook and permanent of the school like furniture and equipment, और कुछ नॉन रिटर्नेबल आइटम्स होती हैं लाइक स्टेशनरी। बेसिकली रिटर्नेबल आइटम्स है ना, टेक्स्ट बुक भी रिटर्न हो जाती है, परमानेंट ऑफ द स्कूल लाइक फर्नीचर भी हो जाता है, इक्विपमेंट्स भी हो जाते हैं, लेकिन कुछ स्टेशनरी ऐसी है ये नॉन रिटर्नेबल आइटम है। तो ये बेसिकली ये लेआउट हैं जो कि हमारे स्टॉक बुक के लिए रेकमेंड होते हैं। आगे नॉन कंज्यूमेबल आइटम्स भी हैं। द स्टॉक बुक पेजेस फॉर टेक्स्ट बुक एंड अदर आइटम्स विच मे बी रिटर्न फॉर द ऑफिस और फॉर फर्नीचर एंड इक्विपमेंट। ये बेसिकली नॉन कंज्यूमेबल आइटम्स ऐसी होती हैं जिनको हम लोग बाद में जो है ये रिटर्न कर दी जाती हैं। ठीक है, टेकिंग स्कूल इन्वेंट्री at the end of each year all returnable items should be returned to inventory. ठीक है, the head teacher should physically check each classroom and with each teacher to ensure all outstanding items especially textbook are returned. ठीक है, टेक्स्ट बुक जो है वो एट द एंड लाजमी रिटर्न होती है। Receiving stock, whenever new stock is received, the details must be recorded in the following column. Record the date of the stock was received in column A. Record who the stock came from in column B. Record how much stock was received in column C. Add the quantity of new column stock column C. अब देख लें आप यहाँ पे कॉलम जितने हैं G का कॉलम बनते हैं। सब पहले वाले कॉलम में जो है उसमें होता है कि स्टॉक आया, ये चीज मेंशन होती है। कॉलम बी में रिकॉर्ड हाउ मच स्टॉक वाज रिसीव, और क्या कितना जो है वो स्टॉक रिसीव हुआ। ठीक है, और कॉलम सी में क्वांटिटी लिखी जाती है न्यू स्टॉक की, और एफ में लिखा जाता है कि प्रीवियस बैलेंस कितना था और न्यू बैलेंस कितना था। ठीक है, फिर साइन किए जाते हैं कॉलम में और ऑथराइज एंट्री की जाती है। ये तमाम चीज़ें जो है वो एक कॉलम बनाया जाता है रिसीविंग स्टॉक का, और उसमें तमाम चीज़ें मेंशन की जाती हैं। इशूइंग स्टॉक, whenever stock is issued to someone the detail must be recorded in the book in the following column. Record the date the stock was issued in column A. अब जब किस दिन जो है वो रिकॉर्ड हुआ है, किस टाइम जो है वो इशू हुआ है स्टॉक, वो डेट जो है वो लिखी जाती है।
फिर किस बंदे ने जो है वो जो स्टॉक को इशू किया उसके बारे में डिटेल लिखी जाती है। दूसरा, कितना जो है वो स्टॉक इशू हुआ है उसके बारे में डिटेल लिखी जाती है। आगे है जी कंज्यूमेबल आइटम्स। कंज्यूमेबल आइटम्स, दिस इज द स्टॉक बुक पेज फॉर स्टेशनरी एंड अदर स्मॉल आइटम्स। ईच आइटम हैज वन ऑन द पेज. Write the opening stock in the first column when some are issued. When some are issued, draw a diagonal line across the column. Write the amount issued and the date in the top left corner and the remaining stock in the bottom right of the block. अब ये बेसिकली कंज्यूमेबल आइटम्स होती हैं, इसमें हमारी स्टेशनरी आइटम्स होती हैं, ये नॉन रिटर्नेबल आइटम्स होती हैं। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये एक बुक के अंदर, एक स्टॉक बुक के अंदर जो है उसको हम लोग मेंशन कर देते हैं। ठीक हो गया। आगे जिसको स्कूल लॉग बुक डायरी, एवरी स्कूल शुड हैव अ लॉग बुक टू रिकॉर्ड द लाइफ ऑफ द स्कूल वीक बाय वीक। अब स्कूल लॉग जो बुक डायरी होती है उसमें मैंने आपको पहले भी बताया था, कुछ कोई भी इवेंट हैपनिंग, मतलब कोई भी इवेंट जो है वो हैपन हुआ है, कोई मतलब कि यादगार इवेंट था, उसको जो है वो लॉग बुक डायरी में मेंशन आउट कर दिया जाता है वीक बाय वीक। यूज इट टू रिकॉर्ड इवेंट्स सच एज स्कूल हॉलीडे, स्कूल फंक्शन, स्पोर्ट डे, कंसर्ट, sales, visit by outside people, date of examination, school outing, repair and improvement। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इसकी स्कूल लॉग बुक डायरी में मेंशन आउट कर दी जाती हैं। विजिटर बुक, a visitor book records the name of visitor to a school together with any comment that they might wish to make, use a ruled exercise book or similar। Accident book, keep a careful record of any accident which happens to either children or members of staff while they are on the school premises. Describe what caused the accident, describe an injuries caused and say what action, first aid sent to local medical post was taken, always record dates and times। अब आप लोगों ने देखा होगा कि अब बहुत ज़्यादा तरक्की हो गई हुई है और स्कूल्स में भी जो है वो एक हादसाती कमरा बना दिया गया है जिसमें एक वो मरीजों वाला बेड रख दिया गया है और फर्स्ट एड बॉक्स है, मतलब बच्चे को कोई चोट लग गई है, बच्चा चलते चलते गिर गया है, बच्चा कोई सीढ़ियों से गिर गया है, कोई भी बच्चे को प्रॉब्लम आ गई है तो वहाँ पे जो है वो एक नर्स भी छोटी सी रख दी गई है और वो जो है वो बच्चों को केयर टेकर के तौर पर जो उन्होंने बिठाई हुई है। तो ये वही चीज़ें हैं। एक उसकी फिर एक बुक बनाई जाती है कि आज के दिन कितने बच्चे आए थे उस क्लास में और कितने बच्चों को कोई पेन हुई है, क्या उन्हें कोई कौन सा जख्म लग गया, क्या इंजरी, मतलब सब कुछ जो है वो उसमें मेंशन आउट किया जाता है। फाइल्स फॉर correspondence, routine correspondence is best kept in a separate file. Cardboard files are not expensive and hence should not need many. A file might be opened for ministry circulars received, letter received, syllabus details। तब इसमें जो है बेसिकली सिलेबस की डिटेल, लेटर कितने रिसीव हुए हैं, मिनिस्ट्री की जो सर्कुलर्स होती हैं वो तमाम चीज़ें जो है उसमें मेंशन आउट कर दी जाती है। Okay, the last one, record of children work. This book is often combined with the Mac book and will note as many aspects of a child life at school as possible. It should contain assessment of individual strength and weakness as well as comments on behavior and attitude to schools। ये बेसिकली चिल्ड्रन के काम की जो है वो एक रिकॉर्ड बुक बना दी जाती है जिसमें बच्चों के प्रॉज एंड कॉन्स जो हैं वो मेंशन किए जाते हैं, बच्चों की स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस मेंशन की जाती हैं, बच्चों के बारे में कमेंट्स लिखे जाते हैं कि बच्चे ने इस मंथ, इस वीक या इन दिनों में क्या उसकी प्रोग्रेस रही है। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो बच्चों की रिकॉर्ड में लिखी जाती हैं। सो ये था जी आज का लेक्चर जिसमें मैंने आप लोगों को रिकॉर्ड्स के बारे में, रजिस्टर्स के बारे में, फाइल्स के बारे में, बुक्स के बारे में मैंने आप लोगों को बताया है। होप सो आपको आज का लेक्चर जो है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल लगा होगा। ठीक है, और आप लोगों को काफ़ी मदद मिल जाएगी इस लेक्चर को सुनने के बाद। थोड़ा सा लेंथी हो गया था ये लेक्चर, वो लेंथी करना भी बनता था क्योंकि मटेरियल इससे रिलेटेड जो था वो ज़्यादा था। सो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।